नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। गुजरात में आने वाले 6 से 7 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। एक तरफ श्री खोडलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश पटेल को हर पार्टी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ एक और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अपनी ही पार्टी से नाराज है। कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि हार्दिक पार्टी छोड़ सकते हैं। हाल ही में आए हार्दिक के एक बयान ने गुजरात का राजनीतिक पारा और चढ़ा दिया है। दरअसल पटेल ने बयान दिया था कि कांग्रेस बिल्कुल नरेश भाई को पार्टी में शामिल करे, लेकिन क्या उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसा मेरे साथ हुआ है। हार्दिक ने कहा कि पार्टी में मेरी स्थिति उस नए दूल्हे की तरह है जिसकी शादी होते ही नसबंदी कर दी गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख ने हार्दिक को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। अब हार्दिक के बयान पर उनकी पार्टी का क्या रुख है, हार्दिक की नाराज़गी की वजह क्या है, नरेश पटेल कौन है, नरेश पटेल के कांग्रेस में आने की कितनी संभावना है, केजरीवाल की गुजरात में सक्रियता का किसे नुकसान होगा, इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम चर्चा में ढूंढेंगे। नहीं, सवाल नाराजगी का नहीं है, सवाल सच का है कि पार्टी के भीतर जो चर्चाएं होती है उस पर निराकरण होना चाहिए, उस पर फैसला होना चाहिए। गुजरात के लोग हमसे बड़ी उम्मीद रखते हैं और उस उम्मीद पर हमें खरा उतरना पड़ेगा। अगर हम उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे तो नेतागिरी कैसे करेंगे। गुजरात के लोग चाहते हैं कि पार्टी में कुछ अच्छा हो, अच्छे लोग आए, मजबूत लोग आए, और मेरा ये मानना है कि गुजरात के लोगों की जो अपेक्षा है उस पर हमें खरा उतरना पड़ेगा, तभी लोग हमें पसंद करेंगे ना। आप नाराज हो पार्टी से कहीं ना कहीं किसी देखिए, कुछ मुद्दे पर नाराजगी होती है, परिवार में भी होती है, हर पार्टी में होती है, लेकिन उस पर फैसले होने चाहिए। आपको आम आदमी पार्टी में से जो बुलाया जाए, अरे किसी ने नहीं बुलाया, ये आप लोग कहाँ से लाते हो। जिन्हें कहा कि उन्हें आना हो तो उनका स्वागत है वहाँ अरे मेरे भाई, बात तो सर को ही करेगा ना। मुझे जॉन बाइडेन ने भी बुलाया क्या? तो फिर यार, नेताओं क्या कुछ ऐसी रणनीति होनी चाहिए कांग्रेस को लेकर? रणनीति यही है कि गुजरात के लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। कैसी अपेक्षा? तो आप एकजुट हो, काम करो, दौड़ो, मेहनत करो, लाठियाँ खाओ, वो तो काम हमें करना पड़ेगा ना। पर्टिकुलर किसी कांग्रेस के नेताओं से कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। तो उन्हीं के जैसे विचार के दम पे खड़ी हुई पार्टी, उन्हीं के जैसे लोगों से चल रही पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। तब उनको कांग्रेस के सामने शिकायत करके अपना वक्त ख़राब करने की बजाय जो भी उनका जो वक्त है वो यहाँ कंट्रीब्यूट करके गुजरात के लोगों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप है आज, वो अब लीडर रहे ही नहीं है, वो तो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। वो बोल रहे कि किसी का पिता विधायक था, किसी का पिता मंत्री था, किसी का मुख्यमंत्री था, तो मतलब वो बाप दादा की पार्टी हो गई। अब उस जब पार्टियां जब परिवार के हिसाब से चलेगी तो इसमें हार्दिक जैसे जोशीले जो युवा हैं उसकी जगह कहाँ बचेगी। जगह तो यहाँ मिलेगी ना, जो लोग संघर्ष के दम पे सारे लोग इकट्ठे होकर खड़े हुए हैं, वहीं जगह बनेगी संघर्ष वाले आदमी। तो हार्दिक को अब सोचना चाहिए कि क्यों शिकायत करने में अपना समय बिगाड़ना है। आइए सब मिलकर साथ में आगे बढ़ते हैं, गुजरात के युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। देखिए, अब शर्मा जी ने कुछ कहा, हार्दिक ने कुछ कहा, इन्होंने ये कहा, फिर बहुत ज़्यादा बातें जब हो जाती है ना, इसने ये कहा आप क्या कहोगे, फिर मैं कुछ कहूँगा वो कुछ कहेंगे, इससे ना जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक लेवल तक ठीक है, किसी ने कुछ कहा तो हमें उसके ऊपर हमारी राय रखनी चाहिए, लेकिन बार बार ये बात नहीं होगी। बार बार तो बात होनी चाहिए शिक्षा की, कि रघु शर्मा शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में क्या, क्योंकि जनता को तो यही चाहिए ना। रघु शर्मा का स्टेटमेंट और उसके सामने मेरे स्टेटमेंट से जनता को क्या फ़ायदा है। वो तो स्टेटमेंट बाजी हो गई जो सालों से चलती आ रही, इसमें नई चीज़ क्या हो गई। तो अरविंद केजरीवाल जी और पूरे आम आदमी पार्टी और हम सब लोग ये चाहते हैं कि राजनीति मुद्दों के ऊपर होनी चाहिए। स्टेटमेंट तो बहुत हो गए। हम चाहते हैं कि हार्दिक जैसे लोग, सारे अच्छे लोग, सारे गुजरात के लिए अच्छी सोच रखने वाले लोग इकट्ठा हो जाए। गुजरात में जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे
राजनीति अपने चरम पर जा रही है और राजनीति घूम फिर के अब पटेल वोटों पर कहीं ना कहीं अपनी निगाह जमा रही है। अब ऐसे में हार्दिक पटेल जो कि कड़ुआ पटेल हैं और कड़ुआ पटेल का बड़ा वोट बैंक, मान लीजिए गुजरात में सारे वोटर में से तकरीबन 20% के तकरीबन वोटर कड़ुआ और लेउआ पटेल हैं जो पाटीदार वोट हैं। अब उसमें से कड़ुआ पटेलों के जो वोट हैं वो शुरुआत से ही बीजेपी को जाते रहे हैं और उसी कड़ुआ पटेल संप्रदाय से हार्दिक पटेल आते हैं। लेकिन अब हार्दिक पटेल ने अपनी नाराज़गी को जिस तरह जाहिर किया है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने तड़का लगा दिया है उनको न्योता देके कि वो आम आदमी पार्टी में आ जाए। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो लेउआ पटेल हैं वो तकरीबन 25% के आसपास हैं, तो वो पूरा वोट कांग्रेस को जाता है। अब ऐसे में कांग्रेस पिछली बार महज 9% वोट कम लाई और सत्ता से बाहर रही और बीजेपी 49% वोट लाई कांग्रेस के मुकाबले और सत्ता में मुख्यमंत्री बनाया। अब इस 9% के फासले को पाटने की बजाय कांग्रेस इसे और बड़ा कर रही है, क्योंकि जिस तरह हार्दिक पटेल को जोड़ा गया था पाटीदार अनामत आंदोलन का बड़ा चेहरा गुजरात की पृष्ठभूमि में, उसका फ़ायदा शायद कांग्रेस अभी तक नहीं उठा पाई है। और दूसरी तरफ अगर हार्दिक पटेल इस तरह का बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बैर है, द्वेष है और मन में कुंठा का भाव है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयेश गुरनानी प्रवक्ता कांग्रेस से और भावेश दवे नेता बीजेपी से, प्रबल सक्सेना राजनीतिक पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले भावेश जी आपके पास जाएंगे कि ये जो पटेल वोट है इसके इर्द गिर्द गुजरात की सारी राजनीति घूमती है। आपको तो कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पटेल वोटों को लेके जिस तरह कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला चल रहा है तो निश्चित रूप से अगर हार्दिक पटेल को सशक्त करते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा नुकसान है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा नहीं है। एक टाइम था जब हार्दिक पटेल ने जब आंदोलन चालू किया था तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा, परंतु इसके बाद काफी इलेक्शन हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, पता नहीं। और इस बार नरेश भाई आए हैं तो थोड़ा राजनीति में चेंज हो रहा है, क्योंकि नरेश भाई है और किंग मेकर है। ये जब भी इलेक्शन होते थे तब ये सब हार्दिक भाई वो सब जब आंदोलन था तब तक ठीक है कि पटेल का एक युवा चेहरा अच्छा था, मैं भी मानता था वो टाइम पे कि इस बार उछल पाथल होगा। मगर जब ये युवाओं ने जब ये राजनीति में आते तब लोगों को पता चलते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस थी, तो वही हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से चलती है तो कोई भी आएगा, चाहे नरेश पटेल भी आएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। गुजरात के लोग जानते हैं नरेंद्र भाई ने किस तरह से विकास किया है, विकास की राजनीति करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जो स्टार्टिंग में आए थे जब क्या राजनीति करते थे और अब क्या ना थी, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ ही चलते हैं, नरेंद्र भाई के आगे वाला देख के चलते हैं। तो इस पर गुजरात में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, चाहे अरविंद केजरीवाल खुद भी हो या हार्दिक पटेल भी वहाँ पे चले जाए, कि हार्दिक पटेल के पास इससे बड़ा चारा ही नहीं है। वहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है कांग्रेस में, वहाँ तो एक ही परिवार का चलता है। यहाँ पे उसका अध्यक्ष भी उनकी मानता नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष है, कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे काफी टाइम से। तो ये बहुत सारी दिक्कत है।
भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। जितना वोट था उससे आगे वोट के साथ जीतने वाली है। ठीक है। जयेश गुरनानी जी, क्या कारण है कि गुजरात में कांग्रेस के पास बहुत बड़ा आधार है, वोट बैंक है। पिछली बार भी महज 9% वोट कम रहे थे बीजेपी से। उसके बावजूद भी एक तो पिछले चुनाव को भी हम देख रहे थे, बहुत दिन बाद जाके कार्यालय का बिजली का बिल जमा हुआ और कार्यालय चालू हो पाया। और ये भी राजस्थान की मेहरबानी रही कि राजस्थान ने, अशोक गहलोत ने मैनेज कर लिया। अब फिर रघु शर्मा और अशोक गहलोत उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं गुजरात में। लेकिन गुजरात में करिश्मा हो सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन आप चाह नहीं रहे। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था ये सब चीजें। देखिए, जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी जो है इनका उनकी अब तो पहले तो चुनाव से पहले अफवाह फैलाना शुरू करते हैं। और हार्दिक पटेल जी के संबंध में भी अफवाह फैलाई गई और उन्होंने इस अफवाह को पूर्ण ट्वीट किया। और मैं ट्वीट जो है उसको पोस्ट करना चाहूंगा जो उन्होंने करा है कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के जांच किया। ये डॉक्टर राहत इन्होंने फिर जो है इसे ट्वीट किया है। तो हार्दिक पटेल जो है वह तो स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर ही हाल ही में बड़ी राहत की है। और वो उनसे जितने भी मुकदमे दर्ज इसके बावजूद उन्हें चुनाव जीतने की लागत जो है अभी हाल में हाईकोर्ट में मिली है। रस्ते जैसे ही उन्होंने नीचे हाईकोर्ट में मिलने जैसे आया हार्दिक पटेल जी के रस्ते जो नेगेटिव साफ होते हैं और हार्दिक पटेल सब पूरे के गुजरात चुनाव में लगे थे। गुजरात चुनाव पूरी टीम जो है हार्दिक पटेल जी में लड़ेगी और जो है पूरी खराब होने वाली तो परंतु यह पूरी सफल नहीं होता और हार्दिक पटेल पहचान करता है। और मुझे इस बात में भी जो है डर नहीं लगता है कि हार्दिक पटेल जी जो है वो पार्टी में शामिल होगी और पूर्ण विश्वास मुझे कि गुजरात के जो नतीजे घंटा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। ठीक है। प्रबल सक्सेना जी, कैसे देखते हैं कि हार्दिक पटेल लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या कहीं कोई बगावत है या किस तरह का ये पूरा प्रकरण, इसको कैसे देखते हैं? प्रबल सक्सेना जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए हम भावेश दवे के पास चलते हैं। भावेश जी, ये गुजरात में ये कहा जाता है कि नर्मदा का पानी पटेलों के खेतों तक बीजेपी ने पहुंचाया और शायद इसीलिए बीजेपी से पटेलों का वोट कोई तोड़ नहीं सकता। शायद ये भरोसा है या कुछ और भी बात है? नहीं, सवाल ही नहीं है। गुजरात के लोगों अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ल्ड आज पूरे में गुजरात से मोदी साहब गए हैं। अगर गुजरात में कुछ हो गया तो पूरे इंडिया में होगा। जो विकास हुआ है, विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। अगर केजरीवाल उनकी स्कूल की बात कर रहा है, लाइट बिल फ्री में दे रहा है, तो ऐसे थोड़ा चलेगा। गुजरात के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्री की चीज लेने में अपने कोई नुकसान है। इसीलिए कुछ पानी का मुद्दा हो, ये हो, कुछ भी नहीं चलने वाला है। एक उलट पलट ही चलने वाला है। कल ही प्रवीण मारू अभी गंडरा से जुड़े हुए हैं, बीजेपी में आए हुए बहुत सारे कार्यकर्ता रोजे रोज आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कांग्रेस की मानसिकता ही नहीं है चुनाव लड़ने की। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और केजरीवाल तो नए हैं, उनको पता ही नहीं गुजरात क्या है। तो अच्छे जो महेश भाई भी जुड़े थे उन्होंने छोड़ दिया, अभी आगे भी लोग छोड़ने वाले हैं। तो धीरे धीरे सब जाएंगे, फिर वापस आते हैं, भाजपा में आ जाते हैं। इसका मतलब यही है कि सब राजनीति भाजपा से सब अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास की राजनीति करते हैं। इसके लिए पानी का मुद्दा हो या खेत का मुद्दा हो या कुछ भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही राजनीति चलती है, ओनली फॉर बीजेपी यहाँ गुजरात में।
ठीक है। एक जमाना था, मैं भी जानता हूँ कि हार्दिक पटेल अच्छे आदमी थे, मगर जब राजनीति में गए और साथ में जो उसमें पैसे लेकर गए थे, वो वीडियो काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा, जो उन्होंने पैसे लेकर राजनीति किया था। तो पूरा इंडिया जानता है वो टाइम पे जो लास्ट में आए थे और वो कांग्रेस में गए, तो पता चल गया ये कांग्रेस में ही खड़ा किया हुआ था आदमी को। ठीक है। ऐसा है। प्रबल सक्सेना जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? प्रबल जी, ये जो गुजरात में हो रहा है 2017 के चुनाव के बाद, अब नया जो चुनाव है 5 साल बाद, कहीं ना कहीं पटेल वोटों को कांग्रेस को कहीं अपने साथ लेना चाहिए था, और हार्दिक पटेल को जिस उद्देश्य से लाए थे उसका फायदा अभी तक नहीं हो पाया, और अब हार्दिक पटेल अलग ही बोली बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुजरात मॉडल है, वो ही मॉडल जो है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पूरे देश में चला रहा है। और गुजरात में ये मान के चलिए आप, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें काफी मजबूत है। इस तरह से 2002 के बाद से जो परिदृश्य वहाँ बना है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ मुख्यमंत्री बने और उसके बाद तमाम संगठन को इस तरह से वहाँ मजबूत किया गया और घर घर तक उसकी दस्तक हुई, तो निश्चित रूप से हर वर्ग को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। और उन्होंने तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करके दिखाया कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है। वहीं तरफ कांग्रेस के अंदर शुरू से 2002 के बाद से जो बिखराव आया है, वो स्थिति फिर कभी संभल नहीं पाई, बल्कि बीच बीच में कुछ लोग आते भी गए और उस स्थिति को समझ नहीं पाया। सही बात यह है कि जो जड़ें जो कांग्रेस की जो थी, वो 2002 के बाद से जो है वो उखड़ना शुरू हो गई। और वहां पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे संगठन के साथ साथ जनता के दिलों पे जो कब्जा किया है, मैं कह सकता हूँ वो बड़ी बात है। वहां पर हर वर्ग को लेके चलते हैं, ये बात सही है। कभी सीटें कम होती हैं, कभी ज्यादा होती हैं, स्थिति बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन कुल मिला के जो उन्होंने वहां पर चाहे विकास की बात करें, चाहे सबको साथ लेकर चलने की बात करें, तो एक अलग ही उन्होंने एक मॉडल बनाया है। और जिसका कांग्रेस के पास अभी तक, हम गुजरात में तो कोई ऐसा नेता, चमत्कारिक नेता नहीं है कि वो उन तमाम चीजों का मुकाबला कर सके। इसीलिए हार्दिक पटेल जिस उम्मीद के साथ लाए गए थे, इस तरह से आए थे, जो भाषा बोल रहे थे, उनको वहाँ के स्थानीय इकाइयों का ही, वहाँ का प्रदेश नेतृत्व, वहाँ के लोगों का ही उतना सहयोग नहीं मिला। यही वजह है कि अब वो दूसरी ओर पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल। जयेश गुरनानी जी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि दरअसल जो माधव सिंह सोलंकी ने कर दिखाया गुजरात में, शायद ही वो अब कभी कर पाए कोई कांग्रेस में, और ये जवाब हम लेंगे आपसे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। जयेश गुरनानी जी, जो करिश्मा माधव सिंह सोलंकी ने कर दिखाया गुजरात में, शायद ही अब कोई कर पाए, कांग्रेस को कोई नेता ऐसा मिल पाए अब। देखिए, अगर मूल रूप से अगर हम देखेंगे तो लोग हैं, उनके मन में फिर बची हुई है, इस बात से हम नकार नहीं सकते इस बात को, क्योंकि गुजरात के लोग जो है वो सबसे ज्यादा गांधीवादी लोग। अगर गांधीवादी पर वो चल रहा है तो वो एकमात्र पार्टी है, नकार नहीं सकते। और दूसरी बात, तो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म जो है वो गुजरात की जनता से होते हुए नहीं है। और सबसे बड़ा तो गुजरात पीछे ले जाने वाला जो कृत्य हुआ था वो कोविड काल में हुआ था। तो उस समय देखता है कि गुजरात प्रदेश जो है वो एक व्यापारिक प्रदेश है, वहाँ पर व्यापार काफी है। और सूरत के जो लोग थे कोविड काल आवाज, और उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन भी किया था। और सूरत की जो आवाज है दिल्ली तक पहुंची थी, जिसके बाद जो है सीधा मोदी जी और अमित शाह जी जो है वहाँ जो हमने कोविड काल में भी देखने को मिली है। तो वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, जो कोविड काल में उनको बहुत सारी परेशानियां देखने को मिली, पूरा व्यापार जो है एक तरीके से ठप हो गया। तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए गुजरात के लोगों व्यापारी को, वो इंसान बोलने वाला नहीं। गुजरात में व्यापार से कम हो और साथ करवाएंगे।
तो उनका कांग्रेस पार्टी के ठीक है। उसका जो बड़ी राजनीति सामने आई है भी कांग्रेस पार्टी इस बात का उत्तर। ठीक है भावेश जी, क्या लगता है कांग्रेस से आपको कोई टक्कर नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह चुनौती पेश कर रही है सब जगह, गुजरात में कहीं कुछ बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद में तो कुछ नहीं है। जो टूटते हैं वो कांग्रेस के लोग टूटते हैं, वो उसको भाजपा में तो कोई जगह मिलती नहीं है। जो अच्छे आदमी है वो समझ गए हैं, वो भाजपा में आ जाते हैं। अभी भी नादान है वो आम आदमी में पार्टी में जाते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि उथल पुथल होगा, क्योंकि कांग्रेस में कोई ऐसा कुछ चीज ही नहीं है ऊपर से नीचे लेकर। कि राहुल गांधी को देखो, प्रियंका को उसको आजमाया, वो भी सक्सेस नहीं हुई है। यूपी में हमारी बहुमती आई है। तो उनका मतलब ये सबको पता चलता है कि अभी 10-20 साल अभी भी भाजपा को कहीं भी कुछ खेल भी होने वाले नहीं है। गुजरात की ऊपर सभी इंडिया की नजर रहती है। तो इसके बारे में सब ज्यादा लोग ऐसा जानते हैं कि सामने से अभी भाजपा के पास कौन सी पार्टी है? एक भी पार्टी, कांग्रेस इतने साल 70 साल पुरानी पार्टी है, फिर भी लोग उसमें नहीं रहते हैं। तो कुछ लोग आम आदमी के जाते हैं, मगर बाद में जाने के बाद भी वापस आते हैं। इतने बड़े महेश भाई तो देखो गुजरात में कितना बड़ा नाम है, फिर भी उसको पता चला कि ये यहाँ पे जाने के बाद अपना अच्छा होने वाला नहीं है, ये राजनीति गंदी कर रहे हैं। वो 2-3 चीज है कि दिखा दिखा के लोगों को, ये लोग तो समझते हैं, गुजरात वाले लोग भी दिल्ली जाते हैं, बिजनेसमैन है, आते जाते रहते हैं। क्या केजरीवाल ने किया? केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। दिल्ली का जो बजट था उससे बहुत सारा लोन लेकर सबको फ्री में दिया। ऐसे थोड़े लाइन राजनीति चलती है। अभी पंजाब में देखो, उसने बोला मैं लाइट बिल 300 यूनिट में कर दूंगा, मगर अभी उसमें भी उलझते रह गए। पब्लिक भी देख रही है, कब फ्री में जो चीज मिलेगा वो अच्छी बात नहीं है ना। ये गुजराती बिजनेसमैन है, उसको पता चलता है कि आज फ्री में देंगे तो बोझ तो हमारे पर भी होगा ना। ठीक है। ऐसा है। तो कुछ उलट पुलट होगा, मगर थोड़ा बड़ा होगा, मगर भाजपा को कुछ तकलीफ होने वाली नहीं। बड़ा भाजपा जो चीज है, क्योंकि टारगेट रखा है 150 के ऊपर आएगी तो आने ही वाली है। नहीं, लेकिन 150 के ऊपर तो पिछली बार भी आप रख रहे थे, नहीं आ पाई थी। नहीं और थी, वो और अलग ये बात तो थी, मगर ये बहुमती से तो आती है ना। जो इतिहास कांग्रेस ने रचा था, माधव सिंह सोलंकी ने रचा था गुजरात में, उसको नहीं तोड़ पाई बीजेपी अभी तक। ये भी एक सच है। इस बार टूटेगी, 100% टूट के दिखाएगा, क्योंकि और शायद उसी कीर्तिमान को तोड़ने के लिए शायद बार बार आप ये रखते हैं कि 150 पिछली बार भी रखा था, लेकिन नहीं हो पाया। और कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, पीछे है, बिल्कुल पीछे चल रही है आपके गुजरात में। नहीं, कुछ भी करके हमको इतनी लानी है। माधव जी का रिकॉर्ड टूटेगा, इस बार 100% टूटेगा। मैं डंके की चोट से जाकर बोलता हूँ। चलिए, क्योंकि इस बार का माहौल अलग है, उस बार माहौल अलग था। नहीं, पिछली बार भी अलग माहौल था, लेकिन आप कहीं ना कहीं जनेऊ और इसमें उलझे रहे। पिछली बार भी पूरे बहुत नजदीक से चुनाव चल रहा था, पिछली बार भी बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था चुनाव में। प्रबल सक्सेना जी, देखिए गुजरात में कांग्रेस पिछली बार भी बड़ी हमलावर थी, लेकिन जो टिकट वितरण था उसमें बड़ी खामियां रही और गुजरात मॉडल को चैलेंज करने में विफल रहे। और वहां पर जो रैलियां थी उनको सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाई कांग्रेस, और टिकट बहुत जो वितरण था बिल्कुल असंतुष्ट था। शायद उस खामियाजे को पूरा करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाई। हार्दिक पटेल का फायदा कांग्रेस नहीं ले पा रही है, और शायद ऐसा लगता है कि गुजरात में पूरा फायदा बीजेपी को पहुंचाने के लिए कांग्रेस काम कर रही है, अगर आप देखेंगे तो। बिल्कुल, जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ बनी हैं गुजरात में, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लगता है ही नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी है। बराबर आप देखिए, 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 और 4 चुनाव में भी लगातार एक ही दल जो है वो किसी न किसी तरीके से सत्ता पर काबिज है। तो ऐसा लगता है कि जब तक दूसरा जो नेट टू नेट होना चाहिए कांग्रेस के अंदर, सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन में जो गुटबाजी होना चाहिए, जिस तरह दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक गुटबाजी है,
उसमें उसको लेकर भी जो है वो कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि टिकट वितरण को लेकर काफी असंतोष व्याप्त रहता है और वो सड़कों पे भी दिखाई देता है। तो ये कोई पैमाना, कोई एक सिस्टम जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम फेल होता है। जो भी प्रभारी बनते हैं, जो भी ऑब्जर्वर बनते हैं, वो भी इस तरह के सर्वे को भी ध्यान नहीं देते और एक प्रकार से कहीं ना कहीं वो बार बार जो है वो सत्ताधारी दल भाजपा को ही वॉक ओवर देते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन इसीलिए जिस तरह से थर्ड पॉइंट के रूप में अब आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ है कई में, गुजरात भी नहीं, और जिस तरह से वो वहां पर भी की हलचल दिखाई दे रही है, तो कहीं ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस का विकल्प बन जाए। भाजपा का तो नहीं बन पाएंगे फिलहाल अभी वो, लेकिन कहीं वो कांग्रेस का विकल्प ना बन जाए, इस पर भी लोगों को अब संशय है। और इस तरह से उनकी गतिविधियां लोगों ने वहां पर पंजाब चुनाव में देखी हैं। उसके बाद लेकिन प्रबल जी पूरा- देखिए, प्रबल जी देखिए, पिछली बार भी जब गोपाल राय को वहां पे प्रभारी बनाया गया तो कई दिनों तक गोपाल राय वहां पहुंचे ही नहीं, और इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी से जो अपेक्षाएं थी, कई प्रत्याशी ऐसे थे जो जीत सकते थे, वहां किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं था आम आदमी पार्टी का गुजरात में। तो अब वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, लेकिन कांग्रेस वो चुनौती दे नहीं पा रही है जमीनी स्तर पे, जो कहीं लोगों की अपेक्षा है। वही मैंने कहा, जब कांग्रेस चुनौती नहीं दे पा रही है, कांग्रेस विकल्प नहीं बन पा रही है, कांग्रेस का इतना बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा, बावजूद उसके गुजरात के अंदर ये बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, इतिहास रहा बावजूद उसके कि वो अब 2002 के बाद से एक प्रकार से धरातल में की ओर बढ़ रही है और वो वहां पर बार बार तो मौके मिल रहा नहीं संभल पा रही। इसलिए तो आम आदमी पार्टी फिर से अन्य दल जो है वो विकल्प का रास्ता तलाश रहे हैं वहां पर, और वो भाजपा का तो नहीं, मैंने कहा कांग्रेस में जरूर विकल्प बन जाएगी, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल प्रबल सक्सेना जी, देखिए जब माधव सिंह सोलंकी ने जिस खाम थ्योरी को जन्म दिया और बहुमत में आए पंजाब वहाँ गुजरात में लौटकर, वो कांग्रेस कहीं वैसी कांग्रेस नहीं रही है। जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रबल सक्सेना जी, जो खाम थ्योरी से भी कहीं ना कहीं पटेलों के बिना सरकार बना ली, वो करिश्मा गुजरात में ज़रूरत है। रघु शर्मा को प्रभारी बनाया है, और रघु शर्मा के प्रभारी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो पिछली बार भी ये हुआ था कि अशोक गहलोत खुद को पूरा चुनाव देख रहे थे, जो कांग्रेस को करिश्मा करना है और लोगों में भी कहीं ना कहीं था, लेकिन वो मात्र 9% पीछे रही। तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है, लेकिन कांग्रेस वो चुनौती बन नहीं पा रही है। तो क्या वोट शिफ्ट हो सकता है आम आदमी पार्टी को? देखिए, मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात जो दिक्कत है वो है नेतृत्व की। प्रदेश इकाइयों में पकड़ कमजोर हुई है। अब जिस तरह पहले जब हम माधव राव सोलंकी जी की बात करें या तमाम दूसरे नेताओं की बात करें, उस समय जो है कमान केंद्र में बहुत मजबूत हुआ करती थी संगठन की, और एक परिपक्व नेतृत्व सामने होता था जिसकी सब लोग सर्वसम्मति से बातें स्वीकार करते थे और बातें मानते थे। कहीं कोई गुटबाजी वाली स्थिति उस समय भी थी, लेकिन उभर कर कभी सामने नहीं आती थी। संगठन अपने हिसाब से टैकल करता था। दुर्भाग्य से हुआ कि अब नेतृत्व की जो इतना अधिक परिपक्वता दिखाई नहीं दे रही है प्रदेश इकाइयों में, और गुटबाजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, पकड़ में नहीं है संगठन की। इस वजह से ये सब तमाम चीजें उभर के आती हैं। खासकर जब चुनाव होते हैं तो ये सबसे पहले तो कांग्रेस संगठन को अपने ही लोगों से निपटना पड़ता है, बीजेपी तो सेकंड नंबर पे आती है। तो इन तमाम चीजों को एक संगठन में किसी मजबूत इकाई हो जो इन सब चीजों को देखे, नेतृत्व करे। खासकर अनुशासन कमेटियां जो हुआ करती थी, डिसिप्लिन कमेटियां, वो बड़ी मजबूत हुआ करती थी और तुरंत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब ऐसा देखने में नहीं आता है। तो इसकी वजह से ये तमाम खामियां आ रही हैं, और इसी का लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, मिल रहा है। वो तमाम, चाहे वो गुजर वोट हो, चाहे पटेल वोट हो, चाहे अन्य कैटेगरी के वोट हो, उन सबको वो हिंदुत्व के नाम पर एक करते हैं और सत्ता पर राज करते हैं। ठीक है, जयेश गुरनानी जी, क्यों नहीं कांग्रेस वहाँ पर रणनीति को तेज कर पा रही, मजबूत कर पा रही है गुजरात में? क्या बड़ा कारण है, या मजबूरी बहुत है? कांग्रेस निरंतर रूप से अपना काम कर रही है। कहाँ कर रही है, बताइए, क्या काम कर रही है गुजरात में?
मैं वही बता रहा हूँ। आप देखिए, निरंतर रूप से जैसे चुनाव पास आ रहे हैं तो पूरे समाज में धर्म की आग लगाने का काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रामनवमी के दिन हमने देखा कि किस प्रकार से जो है, उसको क्या लेना देना रामनवमी का। मैं ये कह रहा हूँ गुजरात में कांग्रेस की स्थिति खराब है, और ये बताइए हार्दिक पटेल ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरी इज्जत नहीं हो रही है, मुझे पीसीसी की बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है। और आप रौनक देख लीजिए दोनों कार्यालयों की, एक आपका कार्यालय और एक बीजेपी का कार्यालय। पिछली बार चुनाव और अब भी चुनाव होगा जब भी, और अभी भी देख लीजिए वहाँ पर जो भीड़ लगती है वहाँ कोई है नहीं आदमी। तो क्या बड़ा कारण है कि आपके पास 77 सीटें आई, 40% वोट आया 2017 में, फिर भी आप चुनौती पेश नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग ही नहीं रहा है कि गुजरात में सरकार बना सकते हैं? क्यों नहीं लग रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं हम आपसे। पिछली बार चुनाव हुआ था तब भी यही माहौल बनाया गया था निरंतर रूप से। कि कांग्रेस मजबूत नहीं है, बूथ लेवल पर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, परंतु सबने देखा कि इस प्रकार से जो है कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दी। और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी अंदर से पूरी बौखलाई हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी और मजबूती से, क्योंकि हार्दिक पटेल का साथ मिलने के कारण, पार्टी पर वोट मिलने के कारण, हार्दिक पटेल को क्लीन चिट मिलने के कारण हाईकोर्ट से भारतीय जनता पार्टी जो है वह बौखला गई है। क्योंकि उन्हें पता है कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो है वह मैदान में उतरने वाली है। इसीलिए निरंतर रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनके मकान तक तोड़ रही है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नया ट्रेंड जो है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेशों पर राज कर रही है वहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो। बात बता दो जयेश गुरनानी जी, ये जो आपकी कांटे और तलवार की टक्कर है ना, इसके चक्कर में आपका वोट शिफ्ट हो जाएगा आम आदमी पार्टी गुजरात में, अगर आप वक्त रहते सचेत नहीं हुए तो। और ये करना है आपको। आम आदमी पार्टी की जो हालत है ना, एक हिंदी का मुहावरा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जो है ना आम आदमी पार्टी की हालत है गुजरात चुनाव में। यह लोग सोच रहे हैं कि हार्दिक पटेल जो है कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए, परंतु आज ही उन्होंने पूर्ण रूप से खंडन कर दिया इस प्रकार से। आप ही के चैनल ने भी डिबेट को चालू करने से पहले वह वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने पूर्ण रूप से खंडन किया कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी में रह रहा हूँ। तो भी कड़ुआ वो पटेल जिससे वो आते हैं उसमें से भी 80% वोट बीजेपी को पड़ता है सर, 15 से 20% वोट का इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, लेउआ पटेल जो वोट है वो जरूर कांग्रेस को जा रहा है, लेकिन कड़ुआ पटेल जिससे वो आते हैं वो वोट बीजेपी को जा रहा है 80%। तो वहाँ कोई हार्दिक पटेल से बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। और पाटीदार अनामत आंदोलन और आज की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है जयेश जी। अरे अभी चुनाव तो होने दीजिए त्रिशूल जी, अभी तो चुनाव होने तो दीजिए। अभी से आप कैसे तय कर लेंगे कितना प्रतिशत किसको मिल रहा है? तो पिछले चुनाव की आप बात कर रहे हैं, अभी चुनाव होने दीजिए। हार्दिक पटेल जी के नेतृत्व में उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट ऐसे ही थोड़ी बनाया कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में। चुनाव हो रहा है महाराज, उनको तो पीसीसी की बैठक में भी नहीं बुलाया जा रहा। वो यही तो कह रहे हैं, उनके नेतृत्व कहाँ चुनाव हो रहा है? वो कह रहे हैं मुझे पीसीसी की बैठक में नहीं बुलाया जा रहा, आप कह रहे हैं उनके नेतृत्व चुनाव हो रहा है। देखिए एकाध ऐसा मौका हो गया होगा। अरे एकाध नहीं, अभी तक पूरा अभी तक जब से हार्दिक पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है तब से आज तक। अरे ऐसा नहीं है त्रिशूल जी, आप कैसी बात कर रहे हो? कोई कार्यकारी अध्यक्ष को तो कोई बैठक में नहीं बुलाएगा क्या? आप हाँ, तो यही तो कह रहे हैं, फिर काहे के लिए बनाया मुझे कार्यकारी अध्यक्ष? एकाध कोई किस्सा हो जाता है, जब किसी से भूल चूक हो जाती है, कुछ हो जाता है, नाराजगी जो रहती है एक परिवार की तरह है। एक परिवार 4 लोगों का 5 लोगों का परिवार में भी खटपट होती रहती है। तो इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस पार्टी। महाराज यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपके परिवार में टूट फूट क्यों होती है इतनी ज्यादा, और उस परिवार को संभालने के प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? और हार्दिक पटेल ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? इसी बात पे डिबेट कर रहे हैं हम, इसी बात पे डिबेट कर रहे हैं कि कांग्रेस को जहां भी कांग्रेस खुद कांग्रेस के लिए दुश्मन है, और गुजरात में भी वही हो रहा है। देखिए यह तो सिर्फ माहौल बनाने की बातें हैं। ये पिछली बार भी करा गया था कि ये फलाना व्यक्ति नाराज है, ये व्यक्ति को मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा है। देखिए ये तो हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि किसी भी प्रकार से समाज में चलाया जाए कि कांग्रेस जो है। पिछली बार तो भरत सिंह सोलंकी और शक्ति सिंह गोयल सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, पिछली बार कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो हो रहा है ना वो आपके लिए नुकसानदायक है, और आपका वोट जो कहीं है ना वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट होने का खतरा है।
हमने देखा पिछली बार भी जब राज्यसभा का भी चुनाव हुआ था, अहमद पटेल जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जब उनका जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था तब भी किस प्रकार से जो है सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिए थे, किसी भी प्रकार से अहमद पटेल जी को राज्यसभा जाने से रोक दिया जाए, और कई फूट पैदा करने की कोशिश करी, कई समाज में उन्होंने भ्रांति फैलाई कि फलाना विधायक जो है वह तो दबे छुपे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देगा। तो यह अफवाह जो रहती है, भारतीय जनता पार्टी जो है यह अफवाह फैलाने में बहुत माहिर पार्टी है, और इस प्रकार से चुनाव के ठीक अफवाह से वोट मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जितने मिल रहे हैं सब अफवाह फैला फैला के। आप मेरी बात समझिए, आप किसी भी चुनाव जी देखिए, सवाल पूछना पड़ेगा आपसे भी, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं अफवाह फैला के जीत रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश अफवाह फैला के जीत लिया, मणिपुर, गोवा, जीतने मेरी उत्तराखंड जीतना, मैं बोल रहा हूँ कि अफवाह फैला करके एक माहौल बना दिया जाता है। हाँ। देखिए जनता एक वोटिंग का भी एक ट्रेंड होता है। अगर एक आम आदमी जो है, बहुत लोग सोच समझ के वोट देते हैं, परंतु हमें यह स्वीकार करना होगा। चलिए मैं आऊंगा आपके पास भावेश जी, कहीं ना कहीं खतरा आपके लिए है थोड़ा बहुत, और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। तो भावेश जी, फिर ये समझा जाए कि जो वोट शिफ्ट हो रहा है वो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को हो रहा है, या कहीं जो सारा वोट है, जो फ्लैक्चुरेट वोट है, वो कहीं आपस में उलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो कमिटेड वोटर है वो आपके पास है, बड़ा जो कमिटेड वोट है। भावेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? प्रबल सक्सेना जी, क्या समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है, और जो वोट शिफ्टिंग हो रही है, जो फ्लैक्चुरेट वोट है, जो फ्लैक्चुरेट वोट कहीं ना कहीं उलझ रहा है, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में उलझ रहा है, जबकि जो कोर वोट है बीजेपी के पास, उसमें कहीं कोई सेंध लगती नजर नहीं आ रही है, अभी तक तो नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी या थर्ड फ्रंट जो भी अन्य पार्टी हैं, वो कहीं पर भी नुकसान अगर पहुंचा रही हैं तो कांग्रेस को ही पहुंचा रही है। कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था, कांग्रेस के जो कमिटेड वोट थे, उन पर भी कहीं ना कहीं जो है इनकी नज़र है, और वही नीतियों को लेके वो, क्योंकि एक दल विशेष जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है, जो अपने आप को अलग बताने की कोशिश करता है, और अन्य दल भी अब जो है उसकी तर्ज पर जब आ गए हैं, तो नीति भी लगभग एक सी है। तो उसको लेकर जो है आपस में अपन ने दिल्ली में भी देखा, और दिल्ली के बाद अपन ने पंजाब में देखा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी भूमिका बनाई, और जिस तरह से उसने अपना जो उनका प्रदर्शन था, तो उसको नुकसान कांग्रेस को हुआ। पंजाब सरकार कांग्रेस की थी, आवाज आम आदमी पार्टी की। तो सबसे ज्यादा जो शेयरिंग हो रही है, सबसे ज्यादा डर है वो निश्चित रूप से कांग्रेस में, और कांग्रेस में डर का प्रमुख वजह ये है क्योंकि कांग्रेस अपनी ऑर्डरलाइजी पर, जो उसको सिद्धांत उस पर नहीं चल पाई, वो भटक गई, वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गई। अब जब आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे और आप जो है तरह तरह की बातें करेंगे, तो निश्चित रूप से एक संदेश जो जाता है वो यही जाता है कि आप जो है वो अपने आप को बहुरूपिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को आप अपने सिद्धांतों से, अपनी बातों से, जो 100 साल पुरानी पार्टी वो अलग होती जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस का संगठन जो है दिनों दिन हर राज्य में कमजोर होता चला जा रहा है। जयेश गुरनानी जी, गुजरात में आप किस किस को आमंत्रित कर रहे हैं कांग्रेस को चोट पहुंचाने के लिए? हार्दिक पटेल तो चोट पहुंचा ही रहे हैं, आम आदमी पहुंचा रही है, और किस किस को आमंत्रित करेंगे? क्योंकि अब आपको सफलता का सूत्र तो शायद खोजना नहीं है, जो करना है वो यही है कि कैसे कांग्रेस को ही चोट पहुंचाई जाए, अभी तक जो देखने में आ रहा है। और ये सवाल आपसे बहुत मार्मिक सवाल है। देखिए, हार्दिक पटेल जो है उन्होंने पहले स्पष्टीकरण दे दिया है कि भाई वो कांग्रेस पार्टी से कहीं आई है, किसी अरे ऐसे कहते कहते छोड़ जाते हैं महाराज, ऐसे बयान देते देते ही चिट्ठी आ जाती है कि छोड़ दिया और ये ज्वाइन कर लिया। आप राजनीति में बहुत अच्छी तरह समझते हैं, राजनीति में जो वर्तमान होता है वही स्थायी होता है। राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। अभी बयान दे रहे हैं, आधा घंटे बाद बयान आ जाएगा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मिले हार्दिक पटेल। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, आपने कोई रणनीति बनाई है?
कि गुजरात में कैसे जीतेंगे? देखिए, कल्पनाओं की दुनिया में जीना जो है बहुत अच्छी बात है, और राजनीति में अटकलें नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूँ। परंतु आपको यह समझना होगा, देखिए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ करके गए थे, तब आप देखिए जो एक उन्होंने चुप्पी साध के रखी हुई थी उस दरमियान, वो किसी सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे थे। अब एक संदेह जो रहता है वो डेवलप होता है, तब हमको लगता है कि हाँ, एक जो नेता है वो कोई निर्णय या उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसके बाद जो है एक संदेह तो रहता है, पैदा होता है। परंतु हार्दिक पटेल का केस अलग है। हार्दिक पटेल से जब स्पष्टीकरण चाहा गया तो बेबाक रूप से, कोई घुमा फिरा के नहीं बोला उन्होंने। आप वो वीडियो आप एक बार देखिए, मैं तो कहूँगा देखे हुए हैं, तो हार्दिक पटेल के सारे वीडियो देखे हुए हैं मैंने, हार्दिक पटेल के सारे वीडियो देखे हुए हैं मेरे। आप वीडियो की बात मत करो। हार्दिक पटेल ने उस वीडियो में साफ तौर पर कह दिया है, सारी बातों को नकार दिया है, सारी अटकलें जो है, सारी अफवाहें जो है, उन पर पूर्ण विराम लगा दिया है। विराम लगा दिया है, उससे फायदा क्या हो रहा है जयेश जी? 15 से 20% वोट टूट रहा है मात्र। मैं आपसे 4 बार नाम ले चुका हूँ माधव सिंह सोलंकी का, जिन्होंने खाम थ्योरी दी, पूरे देश में हलचल मचा दी, सरकार गिरने के बाद भी बिना पटेल और पाटीदारों के सरकार बना दी गुजरात में। मैं 4 बार नाम ले चुका हूँ आपसे, इसलिए पूछ रहा हूँ। गुजरात में पिछली बार भी आप रह गए और अभी कुछ दिख नहीं रही है रणनीति आपकी। बीजेपी बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड काम कर रही है, और उन्होंने भूपेंद्र पटेल को घाटलोड़िया से उठा के वहाँ बना दिया मुख्यमंत्री। पता है कि पटेल से आते हैं, फिर पटेल बना दिया, 7 पटेल मुख्यमंत्री हुए और 8वां भी पटेल हो जाएगा। आपको ऐसा लेकिन कांग्रेस का क्या योगदान रहेगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। योजना में काम नहीं कर रही है, परंतु निरंतर रूप से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अभी मध्य प्रदेश के उमंग सिंघार जी को गुजरात का प्रभारी बना करके भेजा है, निरंतर वह गुजरात में काम कर रहे हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है कि गुजरात में जो है कोई कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं देके रणनीति नहीं बना रही। अगर रणनीति नहीं बना रही होती तो अभी चुनाव का इतना समय है, परंतु अभी से उन्होंने ऑब्जर्वर किए हैं, अभी से पर्यवेक्षक बना दिए हैं, अभी से प्रभारी बना दिए हैं, अभी से इन लोगों के टिकट का असेसमेंट हो रहा है। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस पार्टी जो है काम नहीं कर रही है। हम क्या कह रहे काम नहीं कर रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं आपकी रणनीति कमजोर है। पंजाब में हार गए और दिल्ली में हार गए, और आपका परंपरागत वहाँ पे जीत रहे थे आप, और आम आदमी पार्टी ने आपको हराया बुरी तरह से। पहले दिल्ली में हराया, फिर पंजाब में हराया, और अब आपके वोट बैंक पे नजर है गुजरात में, और आपको सब लग रहा है कि सब हरा रहा है। कुछ नहीं है, हार्दिक पटेल हमारी तरफ है, सब नरेश पटेल हमारे पास आ जाएंगे, सारे पटेल हमारे पास, उसके बाद कुछ नहीं बीजेपी। यही तो गलतफहमी है। देखिए, संगठनात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी निरंतर जो है रोज बड़े निर्णय ले रही है। आप देखिए ना, कितना बड़ा निर्णय लिया है, कहाँ लिया है? एक निर्णय मुझे बता दो, एक निर्णय बता दो कि ये बड़ा निर्णय और यहाँ ले लिया है, बताइए कहाँ लिया है? अभी हाल ही मैंने बताया कि निरंतर रूप से। हेलो, हाँ जी, मैं भावेश जी बोल रहा हूँ। हाँ भावेश जी, मैं बोलता हूँ, कांग्रेस ने 1 साल में अभी एक भी काम किया हो तो बताओ, विपक्ष में होकर भी। अरे ये तो मैं खुद ही पूछ रहा हूँ भावेश जी, बताओ, ये मैं खुद ही पूछ रहा हूँ इनसे, जयेश जी से, क्या बड़ा निर्णय लिया, क्या बड़ा काम किया, बताओ। देखिए, संगठनात्मक रूप से निरंतर जो है, आप देखिए इंचार्ज बना दिए गए हैं, प्रभारी बना दिए गए हैं। एक बार गुजरात में कांग्रेस का कार्यालय देख के आना जाके, और बीजेपी का कार्यालय देख के आना, तब आपको पता चलेगा कि आपके 77 विधायक क्या करते हैं। तब आपको पता चलेगा 77 विधायक क्या घूम रहे गुजरात में। अगर आप कार्यालय, अगर आप मेरी बात समझिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यालय देखिए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय देखिए, तो आप फिर दोनों के बैंक अकाउंट भी देखिए, और फिर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न भी पूछिए। अरे आपके विधायक भी आपके प्रदेश कार्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे, ये कह रहे हैं आपको। देखिए, यह सब लोग बातों की आप इस प्रकार से सवाल नहीं पूछे आपसे, सवाल नहीं पूछे साहब, कोई से नहीं पूछे सवाल, बताइए, नहीं बताएं कि ये गलत हो रहा है आपके यहाँ। सवाल आप पूछिए त्रिशूल जी, आपके सवाल अधिकांश रूप से स्पष्ट और सटीक होते हैं,
परंतु कभी कभी मुझे लगता है कि इस प्रकार के सवाल पूछ करके आप एकदम से इस प्रकार से आप थोड़ी पूछ सकते हैं कि यार आप विधायक नहीं पहुंच रहे। आप बताइए क्या प्रमाण है आपके पास? अरे मैं खुद देख के आया हूँ महाराज, मैंने देखा है वो बता रहा हूँ आपको। रघु शर्मा जी कितनी बार पहुंचे ये पता करो। रघु शर्मा जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हार्दिक पटेल क्यों बोल गए कांग्रेस के खिलाफ, सोचा आपने? आप कह रहे हो कि उन्होंने कह दिया मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब से नया प्रमुख बना है तब से हार्दिक पटेल कहाँ पे है, मेरे को दिखाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वाले से, बताइए। अरे हार्दिक पटेल कहाँ पर है आप देखिए ना। आप पूछिए, आप एक काम करिए, सिर्फ उनका ट्विटर अकाउंट ही उठा करके देख लीजिए, आपको उसी में स्पष्ट हो जाएगा। राजकारण चलता है, राजकारण नहीं चलता है। आप एक बार देखिए कि उनकी डेली की एक्टिविटीज क्या है। आप देखिए वो निरंतर रूप से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, निरंतर रूप से कांग्रेस पार्टी की आवाज जो है ना बुलंद कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे चलना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी को गांव गांव में देखिए, एक राजनीति को देखिए, गाँव सुधार करने होंगे जयेश जी, तब काम चलेगा, वरना आप सिमटते रहेंगे और शून्य तक पहुंच जाएंगे। समय समाप्त हो रहा है। भावेश दवे जी, प्रबल सक्सेना जी, जयेश गुरनानी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि नब्ज जनता की क्या कहती है और जनता की नब्ज में क्या धड़क रहा है, और शायद यही सबसे बड़ी कांग्रेस की कमजोरी है। बहरहाल देखते रहिए आप ANB न्यूज।